मैं अभी जस्ट द कश्मीर फाइल्स देख के निकला हूँ। बहुत ज़्यादा बातें हैं, सच में नहीं कहूँगा, बस कुछ बातें हैं। हमेशा क्या हुआ है, द काइंड ऑफ सिनेमा हम लोग देखते आए हैं इससे पहले, उसमें यह हुआ है कि आपने जो नैरेटिव दिया है, जो दृष्टिकोण, जो पर्सपेक्टिव है, वो हमेशा टेररिस्ट का दिया है कि जब आप दबाओगे तो उसका एक रिजल्ट होगा और बच्चे टेररिस्ट बनेंगे। इसमें बहुत सारी फिल्में, विनोद चोपड़ा खुद कश्मीर के हैं तो उन्होंने 2 फिल्में बनाई हैं। पहली बार ऐसा आया है कि काउंटर के उस पार का पर्सपेक्टिव आया है, इसलिए इतना होड़ हो रहा। हमेशा बॉलीवुड ने जिस तरीके का सिनेमा बनाया वो अलग हुआ है। अब जो पहली बार बनाया है उन्होंने, ये जो इतना माहौल बनाया ये उसकी वजह से बना है। इसका पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा आई गेस नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मैं लीडर हूँ और आप मेरी बुराई दिखाएंगे तो मैं दबाऊँगा एज अ पर्सन। तो अब यही होता है कि जब मेरे शत्रु की सरकार आएगी तो वो मेरी बुराइयां दिखाएगा। इन बुराइयों को आज तक नहीं दिखाया गया। 1990, इसको तो मुझे लगता है हिस्ट्री कहना भी नहीं चाहिए। मैं खुद कुछ महीने का था, मेरे पैदा होने के बाद की बात है। ये ज़्यादा हमें झंझोड़ता इसलिए है क्योंकि यार कोई हिस्ट्री नहीं है, ये अभी की बात है। और लोगों में गुस्सा क्या है, बल्कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि मोदी साहब से 1 मिनट मिलोगे लिए तो क्या कहोगे, मैं कहूँगा भाई एजुकेशन सिस्टम बदल दो। हमें वही हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, हमें वही हीरो बताए जा रहे हैं, हमें सब कुछ, द काइंड ऑफ हिस्ट्री हमें, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, B.R. अम्बेडकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख के गए थे, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। 6 साल तक, मरने समय तक वो पूछते रहे जो मैंने लिखा है उसको एज इट इज़ आपने क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया। तो उसमें कुछ ऐसे मिले जुले लोग थे जो नहीं चाहते थे कि एज इट इज़ हो जाए, इसीलिए 370 हुआ, इसीलिए 35 हुआ, इसीलिए हुआ। अब ये धीरे धीरे करेक्शंस हो रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एंटी हिंदू है या एंटी मुस्लिम है, ये हमारे जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाई जा रही है जिसमें आप 11 बजे उतना ही फ्री फील करें जितना मैं करूं। आप इस मूवी को कितनी रेटिंग देते हैं? यार मुझे लगता है ये फिल्म रेटिंग से बहुत ऊपर है। मतलब जो हमारे सामने चीज़ों का पर्दाफाश करे, चाहे हमारी कमियां हो चाहे सामने वाले की कमियां हो, वो मुझे लगता है किसी रेटिंग के मोहताज नहीं है। लेकिन अगर आपका वो मापदंड है, अगर इफ़ यू आर गोइंग बाय दैट पैरामीटर, इट शुड बी एटलीस्ट लाइक 4.5, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा मुझे पता है कि राइटिंग के कुछ लूप होल्स भी थे। तो आई नो दोज फोरम्स एंड ऑल दैट। उस बात पे आधा नंबर कटेगा, नहीं तो 4.5 स्टार तो बनता है फिल्म को।